सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। लाभ पचम कार्तिक शुक्ल पक्ष की 5वें दिन यानी लाभ पचम माने दिवाली के बाद हमने दिवाली का पूरा देखा, रमा 11 से लेके भाई बीज तक, नए वर्ष के संकल्प, भाई बीज, तीज, चतुर्थी और पंचमी। तो ये भी लाभ पाचम माने लाभ, जीवन में हमें लाभ चाहिए, माने फायदा, मुनाफा, बरकत हमारे पास आना चाहिए। अच्छा ये सोच के हिसाब से ये उत्सव मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो लाभ पाचम माने जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने व्यवसाय में आर्थिक मुनाफा हो इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक उसी तरह वो तो आर्थिक व्यवस्था, लेकिन हमारे तन मन और बुद्धि जो है उसमें भी हमें मुनाफा माने हम अच्छे रहे, उसमें कोई बीमारी ना रहे, कुछ खामी ना रहे, इसलिए हमें प्रयत्न करना है। वही हमारे लिए लाभ। लाभ माने क्या है कि हमारे पास जो वित्त है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक भी हमारा मेहनत और प्रामाणिकता से हमने कमाया हुआ चाहिए, और वही खर्चा उसको अगर हम उपयोग में लाते हैं तो सदुपयोग में, सत्कार्य में होना चाहिए, ना कि अस्पताल में। दूसरों के लिए, बार बार वही कहते हैं, दूसरों के लिए हमें उसे उपयोग में लाना है, कल्याण कार्य के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, सत्कार्य के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। और उसके आगे माने हमें अच्छी नींद आनी चाहिए, ये हमारा मुनाफा है। नहीं तो लोग नींद की गोलियां लेके सोते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है, और सुबह उठते हैं तो नशे में रहते हैं, क्योंकि नींद जो गोलियां ली जाती है वो जो नेचुरल नींद है वो ऐसी नहीं होती है। जिसको नेचुरल नींद अच्छी लगती है और सुबह तरोताज़ा होके खड़ा हो जाता है। उसके बाद में हमारे जीवन में पूरा माने वाद विवाद न हो और सुख शांति से हमारा जीवन प्रसारित हो। ऐसा जो ये है हमारा जीवन बनाना है, तब जाके लाभ पाचम का सही अर्थ। लाभ माने मुनाफा। हमारे जीवन में कैसे मुनाफा होगा, हमारे जीवन का उत्कर्ष कैसे होगा, विकास कैसे होगा, लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें सोचने के लिए लाभ पाचम हमें ये संदेश देता है। यहाँ पे हमें संकल्प करना है कि मेरे पास जो भी शक्तियाँ है उसे हम सत्कार्य में, अच्छे कार्य में उपयोग करेंगे। दूसरी चीज, हम हमेशा अपना तन मन का स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। उसके लिए योगा, आसन, प्राणायाम जो है वो करेंगे। हमारी ईश्वर श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास हम बरकरार रखेंगे। चाहे कोई भी मुश्किल आएगी, हम स्थितप्रज्ञ बनेंगे। जीवन है, मुश्किलें आएगी, तो इस मुश्किलों का हम डटकर सामना करेंगे और स्थितप्रज्ञ रहेंगे। उसके बाद में हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, उसका हम अचूक माने अच्छी तरह से हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना है। और पांचवा माने महत्व का है, हम जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे, जल्दी उठेंगे और दुनिया में हमारा हर कदम आगे बढ़ने के लिए तत्पर रखेंगे। फिर से कहूँगा कि हमारा जीवन में हमें अगर संकल्प करना तो ये करना है कि हम जल्दी जाएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे। हमारे कदम हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास और
ईश श्रद्धा कभी चलित नहीं होने देंगे। हम अपने शरीर मन को अच्छा लगने योगा प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, और हम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी नहीं, परमार्थी बनेंगे। ये जो 5 संकल्प है ये हमें करेंगे नए साल में, जो बहुत जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है और हम भी अनुभव करते हैं। जल्दी सोने से और जल्दी उठने से फायदे बहुत सारे बताए हैं और अनुभव करने जैसा है। सिर्फ 6 महीना अनुभव करके देखो, जल्दी सोने का और जल्दी उठने का संकल्प करना है। अपनी जो ऊर्जा है, ऊर्जा बहुत अनेक मात्रा में बढ़ती है अगर हम सूर्योदय के पहले उठते हैं। तो बाद में उठते हैं तो ठीक है, ऊर्जा होती है, लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती है। हमारा आत्मविश्वास, ईश्वर श्रद्धा, ये हमें मजबूत बनाना है। और कहा गया है कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माना। मने मुका भी बोलने लगता है, पंगु है, लंगड़ा है, वो भी पर्वत चढ़ जाता है, लेकिन यत् कृपा तम हम वंदे, म्हणजे भगवान की कृपा होने के लिए हमें उसके मार्ग को अपनाना है। उसने जो रास्ता बताया, दिशा दी है, उस पर हमें चलना है। खाली बोल के या पढ़ के काम होने वाला नहीं है। हम जागरूक हो रहे हैं और इससे भी ज़्यादा जागरूक होंगे और दौड़ने का प्रयत्न करना है। हमारा यही तो हमें सनातन धर्म संस्कृति यही हमें शिक्षा देती है, संदेश देता है कि दुनिया में है, क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता संबंध है वो पिता पुत्र का है। पिता ऐसा कहता है कि मांगा हुआ मुझे मिलको सदा, मांगा हुआ मुझे मिलता सदा, तुझसे ना मेरी शिकायत करा कदा। मुझे जो मांगता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा अनेक गुना मुझे मिलता है, भगवान ने दिया है। सृष्टि में देखो आनंद ही आनंद है, लेकिन हम अपने छोटे से दुख की ओर देखते हैं, उसको विस्तृत कर देते हैं, और हमारा जो आनंद बड़ा है उसे हम छोटा कर देते हैं। उसको विपरीत करना है। दुख आने हैं, आने दो, जाने दो, उसको साइड में कर दो, उसकी ओर देखो भी मत। अपने आप सुख आनंद का पड़ला भारी होगा और हम आनंद में जीने लगेंगे। लाभ पाचम का अर्थ ही यही है। मुश्किलें आएगी, उसको थोड़ा सा समझो, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है, भगवान है, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है। और तकलीफ शब्द में तक माने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मानव जीवन में, उसे हमें सार्थक करना है। तो मांगा हुआ मुझे मिल को सदा, तुझसे ना मेरी शिकायत कदा, क्योंकि ये पिता और पुत्र का संबंध है। वाह भाई वाह। माने हर पिता, जो पिता है वो अपने बच्चे के लिए कभी उसके मुश्किल ही ना हो वैसा हो रहता है। इसलिए भगवान हमारे पिता है, परमेश्वर पिता है। ये समझकर हमें अपना जीवन का मार्ग जो अपनाया है, सत्य का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, उसे हम, और फिर से कहूँगा, सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना के लिए हमें ये संकल्प जीवन में करेंगे और उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाएं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ लाभ पाचम की सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।